दोस्तों आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की एक खूबसूरत आंखों, दिलकश चेहरा और दराज कद की मालिक अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुसर्रत नज़ीर। 1950 से 1960 की फिल्मों की सुपरस्टार और हर दिल अजीज हीरोइन रह चुकी हैं। मुसर्रत नज़ीर ने अपने 10 साल शानदार फिल्मी कैरियर में उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कई एक यादगार किरदार निभाए हैं और उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया। मुसर्रत नज़ीर 13 अक्टूबर 1937 को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में पैदा हुई। आपके ख़ानदान का तल्लक कश्मीर से है। इस तरह आपका तल्लक एक कश्मीरी फैमिली से है जो कि हिजरत करके लाहौर में आ बसी थी। आपका बचपन जिंदान दिल शहर लाहौर में ही गुजरा है। आपके वालिद मोहतरम का नाम नज़ीर अहमद था जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर ठेकेदार काम करते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। मुसर्रत नज़ीर के वालिदैन यूं तो उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर मुसर्रत नज़ीर को डॉक्टर बनना तो पसंद नहीं था। अलबत्ता वो गुलकारा बनना चाहती थी क्योंकि उनको बचपन ही से गायकी का शौक था। मुसर्रत नज़ीर की अगर तलीम की बात करें तो आपने FA की तलीम तक लाहौर के मशहूर कॉलेज कनेट कॉलेज से हासिल की। क्योंकि मुसर्रत नज़ीर को बचपन ही से गाना गाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने उस वक़्त की तमाम खातून गुलकारों को गाना शुरू कर दिया और बड़े तरन्नुम से वो गा लेती थीं। लिहाजा अपने शौक की तकमील के लिए 1950 के शुरू में वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर गईं, एडिशन दिया और सिलेक्ट हो गईं। इस तरह रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर वो बतौर गुलकारा गाना गाया करती थीं। उस वक़्त के सामीन ने आपकी सुरीली आवाज़ को बेहद सराहा था। फिर आपकी मुलाकात उस वक़्त के चोटी के फिल्मसाज और डायरेक्टर अनवर पाशा से हुई, तो आपने अनवर पाशा से फिल्म में गाना गाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मगर अनवर कमाल पाशा ने खुशशक्ल मुसर्रत नज़ीर को बतौर गुलकार नहीं बल्कि उन्हें उनकी वालिद की इजाज़त से बतौर अदाकार मुतारफ़ करवाने का सोच लिया। आपकी पहली फिल्म का नाम कातल था। यह फिल्म 1955 में रिलीज हुई। फिल्म कातल में आपको एक फिल्मी नाम भी दिया गया जो कि चांदनी था। इस तरह आप फिल्म कातल में चांदनी के नाम से लोगों के दरमियान मुतारफ़ कराई गई। फिल्म कातल में यूं तो आपका किरदार बहुत मुख्तसर था मगर जानदार था। यही वजह थी कि आप उस वक़्त के तमाम मायानाज डायरेक्टर्स को भाग भी गई थीं और फिल्मिनों के दिलों में अपनी जगह भी बना चुकी थीं। दूसरी तरफ फिल्म कातल की हीरोइन सुबैहा खानम और हीरो उनके शोहर संतोष कुमार थे। अब उस फिल्म की बात करते हैं दोस्तों, जिससे मुसर्रत नज़ीर को मुलगीर शोहरत हासिल हुई। उस फिल्म का नाम था पत्तन। इस फिल्म को पंजाबी जुबान में बनाया गया था और इस फिल्म में मुसर्रत नज़ीर को बतौर हीरोइन मुतारफ़ कराया गया। फिल्म पत्तन के लिए आपका नाम उस वक़्त के मशहूर मरूफ मौसीकार बाबा G.A. चिश्ती ने डायरेक्टर को तजवीज़ किया था, जबकि फिल्म पत्तन के हीरो सुबैया खानम के शोहर संतोष कुमार थे। असल में किस्सा यूं था कि फिल्म पत्तन के लिए फिल्म साजों ने सुबैया खानम का नाम ही सिलेक्ट किया था, मगर सुबैया खानम ने फिल्म पत्तन के लिए फिल्म साज से 5,000 रुपये मुआवजा मांग लिया। तो तब फिल्म साज ने सुबैया खानम से कहा कि हम इतना बड़ा मुआवजा आपको नहीं दे सकते, और उन्होंने सुबैया खानम की जगह मुसर्रत नज़ीर को कास्ट कर लिया। दोस्तों, फिल्म पत्तन मई 1955 को रिलीज की गई। उस फिल्म में बतौर हीरोइन फिल्मिनों ने आपकी अदाकारी को बेहद पसंद किया, तो दूसरी तरफ मुसर्रत नज़ीर तमाम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की अवलीन तरजीह में शामिल हो गई। फिल्म पत्तन अपनी कहानी और लाजवाब मौसीकी की वजह से उस वक़्त सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। इस तरह बतौर हीरोइन आपकी पहली फिल्म पत्तन ने ही सिल्वर जुबली मना डाली। फिल्म पत्तन का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ। गाने के बोल थे छठ जावी न चना बाँ फड़के। हम इस गाने को आपके लिए प्ले करना भी चाहेंगे। अगर YouTube ने इसके ऊपर कॉपीराइट डाल दिया तो शायद एडिटिंग में हमें ये काटना भी पड़े। मुसर्रत नज़ीर का फिल्मी कैरियर 1955 से लेकर 1965 में बनने वाली फिल्मों पर मुहित है और आप अपने 10 साल कैरियर में कुल 49 फिल्मों में लाजवाब किरदार निगारी कर चुकी हैं। मुसर्रत नज़ीर ने ज़्यादातर उर्दू फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें शोहरत
पंजाबी फिल्मों से मिली थी। बसर नज़ीर बहुत कम गो मगर साफ सुथरी जुबान इस्तेमाल करती थी और इसी तरह उन्होंने बहुत कम काम किया मगर साफ सुथरा काम किया। दोस्तों अब बात करते हैं बसर नज़ीर की चंद मकबूल फिल्मों की, स्पेशली जो उन्होंने उर्दू में की थी। उनमें शामिल है फिल्म किस्मत, बागी, ठंडी सड़क, आँख का नशा, नया जमाना, जहरे इश्क, झूमर, राज, गुलबदन, गुलफाम, शहीद और आखिरी फिल्म जो रिलीज हुई थी उसका नाम था बहादुर। ये फिल्म 1967 में रिलीज की गई थी। दोस्तों अगर बसर नज़ीर की पंजाबी फिल्मों की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फिल्में हुई उनमें फिल्म पत्तन, पाटे खान, माही मुंडा, पींगा, गुड्डी गुड्डा, जट्टी, करतार सिंह और ब्लॉकबस्टर फिल्म यक्के वाली शामिल है। दोस्तों आप बात करते हैं बसर नज़ीर की फिल्म पाटे खान की, तो इस फिल्म में आपका मनफी किरदार था, जबकि फिल्म की मेन हीरोइन में गुलकारा नूरजहां मरहूम शामिल थी और फिल्म पाटे खान की हीरो असलम परवेज थे। माजी की मशहूर गुलकारा जुबैदा खानम ने फिल्म पाटे खान में भी अदाकारी की थी। बसर नज़ीर की ब्लॉकबस्टर फिल्म यक्के वाली बहुत ही यादगार फिल्म है। इस फिल्म के फिल्म साज बारी थे और तारीख बताती है और दोस्तों का ख्याल है कि फिल्म यक्के वाली ने मुलगीर इस कदर शानदार बिजनेस किया कि फिल्म प्रोड्यूसर बारी ने अपना फिल्म स्टूडियो बना लिया था। ये भी बताता चलूं कि फिल्म यक्के वाली ने गोल्डन जुबली मनाई थी। फिल्म का एक गाना आज भी लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं और गाने के बोल हैं तेरे दर पे आके सजना में। तेरे दर ते आके सजना वे असी चोरी खाले ले चले। यूं तो बसर नज़ीर ने अदाकारी के मैदान में बेहद कामयाबियां हासिल की मगर उन्हें गाना गाने का शौक अभी भी रहा था और उन्होंने 1979 को पाकिस्तान टेलीविजन पर एक गाना गाया। गाने के बोल थे जिया गाए तारा रारा रम और इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। 80 की दहाई में उन्होंने बेशुमार गाने और गजलें गाई जिनमें एक गाना चले तो कट ही जाएगा सफर। और तो अगर बात करें बसर नज़ीर के अवार्ड्स की, यूँ तो आपने कई एक अवार्ड्स हासिल किए मगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड निगार अवार्ड आपने 3 मरतबा जीता। उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में आपकी खिदमत को सराहते हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। दोस्तों अब बात करते हैं बसर नज़ीर की अज़वाजी ज़िंदगी की। बसर नज़ीर अपने वालिदैन की डॉक्टर बनने की ख्वाहिश तो पूरी ना कर सकीं, अलबत्ता उन्होंने जब अपना जीवन साथी चुना तो उस वक्त उन्होंने एक डॉक्टर को चुन लिया और उन्होंने 1963 में डॉक्टर मजीद से लव मैरिज कर ली। आपके ससुराल का तल्लक सियालकोट से है। आपके ससुर सियालकोट में मौजूद माजी के सिनेमा लालाजार के मालिक थे। आपके शोहर डॉक्टर अरशद मजीद से आपके 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। आप सन 1965 से कनाडा में सेटल हैं और अभी आपके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं। दोस्तों बसर नज़ीर अपनी जिंदगी की तकरीबन 85 बहारें देख चुकी हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ कनाडा में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं। ये थी कहानी अदाकारा सदाकारा गुलकारा मसरत नज़ीर की। अगर इसके अलावा कोई मालूमात हमारे किसी सब्सक्राइबर भाई या किसी बहन के पास हो तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अपनी मोहब्बत और प्यार दीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।